हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर पे मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, कुछ समरीज जो है वो डिस्कस की है। तो देखो, बाकी का जो लिटरेचर है, जैसे कि अभी ब्रिटिश लिटरेचर साथ में चल रहा है पैरेलली, और उसके अलावा लास्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जर्मन, रशियन पे नहीं बनाया है एक, और उसके अलावा अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन, इन सारी कंट्रीज का जो रिवीजन वाली वीडियो है मैं वो लास्ट टाइम अपलोड कर दी थी मैंने। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर पे, और अब रहता है हमारा एक रशियन लिटरेचर। तो रशियन मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर को, लेकिन इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन ही नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडियन लिटरेचर से। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन सारे राइटर्स को कवर करने की जो भी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको हेल्प मिले आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। सबसे पहले देखो, शुरुआत कहां से हुई थी इंडियन लिटरेचर की। फर्स्ट जो बुक लिखी गई थी, फर्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश इन इंडिया, सबसे जो पहली किताब लिखी गई थी इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में, उस बुक का नाम था ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद। ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद 1793 में। इसकी डेट आपको याद करनी है, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, और राइटर का नाम है डीन मोहम्मद। इन्होंने ये बुक लिखी थी, जो सबसे पहले बुक लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद नोवेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश, राजमोहन वाइफ, 1864। इसकी भी डेट आपको याद करनी है, ये भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में कई बार आ चुका है पेपर में। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने लिखा है 1864 में इस नोवेल को, राजमोहन वाइफ को। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केसरी मोहन गांगुली वाज द इंडियन ट्रांसलेटर। फेमस ट्रांसलेटर है केसरी मोहन गांगुली, इंडियन ट्रांसलेटर है, नोन फॉर फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत की जो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई थी, वो ट्रांसलेशन की है किसने? केसरी मोहन गांगुली ने। और पुरुषोत्तम लाल वाज द फाउंडर ऑफ पब्लिशिंग फर्म राइटर्स वर्कशॉप इन कलकत्ता इन 1958। 1958 में जो राइटर की फर्म है वो उस वर्कशॉप को फाउंड किया था पुरुषोत्तम लाल ने। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। ठीक है, अब हम एज ए राइटर अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हमारा राइटर है बंकिम चंद्र चटर्जी। एक तो इनका कपाल कुंडला है, इट इज स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग गर्ल फॉल्स इन लव विद नाभ कुमार। नाभ कुमार के साथ इस लड़की को प्यार हो जाता है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग गर्ल है ये कपाल कुंडला। उसके बाद है दुर्गेश नंदिनी, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुर्गेश नंदिनी लव ट्रायंगल है बिटवीन जगत सिंह, तिलोत्तमा और आयशा, ये 3 कैरेक्टर है इसमें। उसके बाद है आनंद मठ। आनंद मठ इंपॉर्टेंट है, यहां से एक रेफरेंस आता है, वंदे मातरम जो है, हेल टू मदर इंडिया एज द मदरलैंड वाज पब्लिश्ड इन दिस बुक। ये जो हमारा ये वंदे मातरम है, ये कहां से आता है? इसी बुक में इसको पब्लिश किया गया है, ये आनंद मठ से आता है। इट इज स्टोरी ऑफ ए कपल, महिंद्रा एंड कल्याणी। महिंद्रा और कल्याणी इसमें मेन कैरेक्टर है, इनकी स्टोरी है। उसके बाद है राजमोहन वाइफ। ये पहली बुक है, जो पहली नॉवल है, सॉरी पहली नॉवल है जो इंग्लिश में लिखी गई है। स्टोरी ऑफ मंटाग्नी हु मैरिड टू ए क्रूअल मैन एंड शी अट्रैक्टेड टू द हस्बैंड ऑफ हर सिस्टर माधव। इसके साथ माधव जो उसकी सिस्टर का हस्बैंड होता है, उसके साथ इसका अफेयर चलता है, मतलब वो अटैच हो जाती है उसके साथ, माधव के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है द कैप्टिव लेडी, बेस्ड ऑन द एलॉपमेंट ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो किंग रहा है, विद द प्रिंसेस ऑफ कन्नौज के साथ एलॉपमेंट करता है ये, उस पे बेस्ड है ये कहानी, द कैप्टिव लेडी वाली। उसके बाद है किंग पुरुषोत्तम। किंग पुरुषोत्तम का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अकेला एक ऐसा ये किंग है जिसका जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें, उसके इतिहास में इनका नाम मिलता है किंग पुरुषोत्तम, पुरु के नाम से भी जाना जाता है। जो अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर को बहुत लंबे टाइम तक रोक के रखा था इंडिया में किंग पुरु ने, किंग पुरुषोत्तम ने। तो काफी लंबे टाइम तक इनकी लड़ाई चलती रही थी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया था। तो इन्होंने हेल्प की थी उसको रोकने में, उसको वापस यहां से भगाने में। लेकिन ग्रीक जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं उसमें कि जो किंग पोरस है उसने हार मान ली थी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि
जिसका भारत को जीतने का सपना था वो वैसे ही कैसे खाली हाथ जा सकता है, तो इंडिया से वो वापस लौट गया था, तो इन्होंने उसको वापस यहाँ से भगाया था किंग पुरु ने। उसके बाद है शर्मिष्ठा, बंगाली और इंग्लिश में लिखा गया है, रत्नावली, पद्मावती और नील दर्पण। ये सिर्फ आपको टाइटल याद करने हैं। इसके अलावा एक और है मेघनाथ वध काव्य, ठीक है, ये है वर्क किसके, माइकल मधुसूदन दत्त के। उसके बाद इंपॉर्टेंट राइटर है ये मुल्क राज आनंद, इसकी आप डेट याद कर लें, टाइमलाइन 1905 में इनका बर्थ होता है और 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1968 में, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है सेम डेट, इसी ईयर में 1968 में। इनके काफी फेमस ट्रायोलॉजी है, क्वेश्चन कई बार आया है यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कौन सी आर के नारायण की ट्रायोलॉजी में इंक्लूड नहीं है नोवेल, ठीक है, तो ये याद रखना, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ लाल सिंह। तीनों में मेन कैरेक्टर कौन है, लाल सिंह। इन द फर्स्ट नॉवल ही रिप्रेजेंटेड एज द इमेच्योर यूथ इन द विलेज ऑफ नंदपुर इन पंजाब। की सेट कहां पे की गई है, नंदपुर में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, हाँ ठीक है। उसके बाद है अनटचेबल। अनटचेबल है 1935 में। ये एक मेन प्रोटोगनिस्ट इसमें बाखा, बाखा सन ऑफ लाखा, तो ये अनटचेबल है। इसमें जो स्वीपर का काम करता है, ये जो हेड है स्वीपर का, लाखा इसका फादर, इसका बेटा है ये बाखा। इसमें चरत सिंह है, एक हॉकी प्लेयर है, एक अच्छा आदमी है। सोहिनी ये इसकी बेटी है, बाखा लाखा की बेटी है और बाखा की सिस्टर है ये। इसमें एविल कैरेक्टर है एक पंडित कालीनाथ, जो इस लड़की का रेप करने की भी कोशिश करता है। वैसे तो देखो ये जो पंडित कालीनाथ है मंदिर में, जो अनटचेबल लोग हैं उनको आने की परमिशन तक नहीं देते, पानी भरने की नल से इस तरह की परमिशन भी नहीं दी जाती, लेकिन ये पंडित कालीनाथ उस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है। ये एविल कैरेक्टर है इसमें। और इसके कुछ फ्रेंड है बाखा के, रामचरण और छोटा, ठीक है, ये कैरेक्टर आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एक बार आप इसकी बेसिक समरी पढ़ लेना। उसके बाद है कुली, 1936 में, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, कुली की। दिस बुक इज हाईली क्रिटिकल ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज कास्ट सिस्टम। इस पे स्टायर है किस पे, इंडिया के कास्ट सिस्टम पे और जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में उन पे। इट इज स्टोरी ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय मुन्नू। मुन्नू की लास्ट में डेथ भी हो जाती है, 14 साल का ये लड़का है। उसके बाद ये कुली का काम करता है इसमें। उसके बाद है टू लीव्स एंड बर्ड, इसकी डेट 1937 है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम। इट ऑल्सो डील्स विद द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ पुअर। जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश जो लोग थे, वो किस तरह से पुअर पे ऑपरेशन करते थे। एंड अबाउट द पीजेंट हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश सोल्जर इसमें जो पीजेंट है उसकी बेटी का रेप करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक तरह से जो ब्रिटिश जो रूल है, ठीक है, उसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया है इसमें, टू लिव्स एंड बर्ड में। उसके बाद है द बिग हार्ट, देन द लॉस्ट चाइल्ड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द ओल्ड मैन एंड द काउ। ये जो बुक है ओल्ड मैन एंड द काउ, ये ओनली बुक लिखी है मुल्क राज आनंद ने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकेली बुक लिखी है इसने। उसके बाद है द रोड, स्टोरी ऑफ अनदर, ये दूसरी कहानी है, अनटचेबल पे ही है बेस्ड, ये भी बिखू है इसमें मेन कैरेक्टर। देन द सेवन समर्स, मॉर्निंग फेस, कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबेरी। इसके बारे में जो कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबेरी, ब्लूम्सबेरी का जो ब्रिटिश में मैंने आपको पढ़ाया था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप है, ये वर्जीनिया वुल्फ इनका है, ये लियोनार्ड वुल्फ इनके हस्बैंड का नेम है। तो इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप में और भी काफी सारे राइटर आते हैं, जैसे कि ई.एम. फोस्टर है और भी दूसरे हैं। तो इसमें लेकिन मुल्क राज आनंद ने क्या कि इसमें पोर्ट्रेट किया है सम प्रोमिनेंट फिगर सच एज वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, टी.एस. लॉरेंस, ठीक है, ये तीन नाम याद रखना इसमें जिनको पोर्ट्रेट किया गया है। उसके बाद है अगला राइटर, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट राइटर है आर के नारायण। इसको आप स्टार मार्क कर लो, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इसको। और इनके मोस्टली जो वर्क्स हैं वो सेट किए गए हैं मालगुडी नाम की जगह पे। ये एक फिक्शनल टाउन इन्होंने बनाया है मालगुडी नाम की जगह पे, इनके मोस्टली वर्क सेट किए गए हैं। इनकी भी एक ट्रायोलॉजी है, फेमस है ये भी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आया है इसमें, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पहले कि इसमें कौन सा जो प्ले है एज ए एंटरटेनमेंट के लिए वो बच्चे खेलते हैं, तो इसमें क्रिकेट है। इसमें स्वामी स्टूडेंट है एल्बर्ट मिशन स्कूल में, इसके दूसरे जो दोस्त है मानी, सोमू, शंकर, राजन, ये सारे मिलके एक क्रिकेट क्लब बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है मादरी क्रिकेट क्लब।
तो ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन यहाँ से आया है पहले पेपर में। उसके बाद दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है इस ट्रायोलॉजी में, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें कैरेक्टर है चंदन, स्टोरी अबाउट हिज कॉलेज लाइफ एंड ही फॉल्स इन लव विद ए गर्ल बट ही इज रिजेक्टेड बाय ब्राइड्स पेरेंट्स। एक लड़के से प्यार हो जाता है बट उसके पेरेंट्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लड़की के पेरेंट्स उस लड़के को। थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसमें, द इंग्लिश टीचर, स्टोरी अबाउट कृष्णा एंड हिज वाइफ सुशीला, सुशीला की डेथ हो जाती है, ये स्टोरी है इनके बारे में, तो ये ट्रायोलॉजी है। उसके बाद है द एस्ट्रोलॉजर डे। देखो कोई भी ट्रायोलॉजी अगर आती है किसी भी राइटर की, तो ट्रायोलॉजी को आप अलग से याद कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, इनमें से कौन सा उसकी ट्रायोलॉजी में नहीं है, तो वो आपको एलिमिनेट करना है, इसलिए आपको तीनों याद होने चाहिए कौन कौन से ट्रायोलॉजी में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर डे है 30 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, कैरेक्टर फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर एक वॉक ऑफ लाइफ से कैरेक्टर लिया गया है, जैसे कि मर्चेंट है, बैगर है, रिक्शा वाला है, तो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्क है डार्क रूम, इट डिपिक्ट्स द फेमिनिस्ट व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। मेन कैरेक्टर है इसमें सावित्री, जिसकी शादी होती है रामिनी से। रामिनी के सावित्री और जो रामिनी है इनके 3 बच्चे हैं, कमला, बाबू और सुमति। दिस नॉवेल इज कंपेयर टू डॉल हाउस से कंपेयर किया गया है। डार्क रूम में उस लेडी को रखा जाता है, इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, तो डॉल हाउस से कंपेयर किया गया है इसको। उसके बाद है द मैन ईटर एट मालगुडी, स्टोरी अबाउट इंडियन पेंटर नटराज, अदर फ्रेंड्स इसके सेन, शास्त्री, वासु। नटराज इसमें एलिफेंट का नाम भी है। नोवेल हैज एन इंडियन मिथ, इसमें कुछ इंडियन मिथ को यूज किया गया है, जैसे कि डेमन भस्मासुर हु टेरराइज द वर्ल्ड एंड डाइड इवेंचुअली। ठीक है, भस्मासुर जो है ये एविल कैरेक्टर है इसमें, ये एक तरह का डेमन है जो इंडियन मिथ से लिया गया है। उसके बाद है द गाइड, इसको आप स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये द गाइड। इसकी डेट आई थिंक 1958 होगी। ओपन एंडेड नॉवल है। ओपन एंडेड नॉवल का मतलब क्या होता है, जिस नॉवल के एंड में उसका प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकलता कि उसमें लास्ट में हुआ क्या है, क्लियरली नहीं दिखाया जाता, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड नॉवल। ये स्टोरी है राजू की, एक टूर गाइड का काम करता है, जो जिसको एक ब्यूटीफुल लड़की है, एक डांसर है जिसका नाम है रोजी। रोजी से प्यार हो जाता है और ये वाइफ है किसकी, एक आर्कियोलॉजिस्ट है मैक्रो। मैक्रो इसको छोड़ के चला जाता है क्योंकि इसको पसंद नहीं है कि ये डांस करती है, बार में डांस करती है, तो राजू इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, तो ये राजू के साथ ही रहती है, लेकिन राजू को फिर जेल हो जाती है। स्टार्टिंग ओपन जो कहानी ओपन होती है वो ऐसे ही है कि वो जेल में है, जेल से छूट के बाहर आए, गांव के बाहर बैठा है, और वो उसकी काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी छूटने के बाद, तो जैसे लोग उसके पास आते हैं तो उसको सेंट समझ लेते हैं, तो वो उनको लेक्चर डिलीवर करता है, तो वो सारे मानने लगते हैं कि ये ऐसे हर्मिट है, एक सेंट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो लास्ट में ये उस जिस गांव में ये रहता था, जहाँ पे सेंट बन के रह रहा था, उस गांव में सूखा पड़ जाता है, तो लोग बारिश के लिए वेट करते हैं, वो एक दूसरे के बारे में बोल देते हैं, उस सेंट के बारे में, इस राजू के बारे में, कि वो हमारे लिए फास्ट रखेंगे फिर बारिश होगी। तो राजू को इस बात का पता ही नहीं था, वैसे ही बोल देते हैं, इसने खुद से अपने मन से तो नहीं कहा था कि मैं फास्ट रखूंगा, तो इसको बेचारे को फंसा देते हैं। काफी दिन तक ये भूखा और प्यासा रहता है, पानी तक नहीं पीता है। तो एक फिर ये लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में इस तरह से दिखाया जाता है, कहानी की एंडिंग होती है कि ये माउंटेन पर जाता है, एक हिल पे, तो वहां से ऐसा कुछ दिखाया, थोड़ी थोड़ी बारिश होती हुई दिखाई देती है और ये वहां पे गिर जाता है नीचे। लास्ट में दिखाया नहीं जाता कि इसकी डेथ हो जाती है, बारिश प्रॉपर तरीके से हुई थी या नहीं थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ओपन एंडेड नॉवल है, और इसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट पिकारस नॉवल भी है इंडियन लिटरेचर। ठीक है, पहली जो पिकारस नॉवल लिखी गई है वो इसी को बोलेंगे पिकारस नॉवल, जिसमें जो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक जो मेन कैरेक्टर है पिकारस नॉवल में, जो मेन कैरेक्टर है उसका कोई एम नहीं होता, तो वो स्टार्टिंग में ऐसे ही एक दूसरी जगह पे भटकता रहता है, लेकिन बाद में एज ए हीरो उसको कंसिडर किया जाता है, इस तरह से वो अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है, जैसे राजू ने किया। ठीक है, उसको बोलते हैं पिकारस नॉवल। उसके बाद है मिस्टर संपत, द पेंटर ऑफ मालगुडी, देन द टाइगर ऑफ मालगुडी, ये सिर्फ टाइटल करने हैं। ये स्टोरी है एक टाइगर के बारे में, विच इज डीपली मूविंग द अटैचमेंट ऑफ ए टाइगर टू द मोंक। इस टाइगर की अटैचमेंट हो जाती है इस मोंक से, एंड द मोंक केयर फॉर द टाइगर। टाइगर का नाम क्या था, राजा। ठीक है, वो मोंक जो है वो उसकी देखभाल करता है, दोनों काफी एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। उसके बाद है द ग्रैंड मदर्स टेल, देन वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा में मेन कैरेक्टर है श्री राम एंड भारती। ठीक है, देन है माई डेज,
ये ऑटोबायोग्राफी है। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी भी पूछी जा सकती है, कौन सी है? माई डेज। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये स्टोरी है राइज एंड फॉल ऑफ मोरग्या। मोरग्या कैरेक्टर है, उसकी स्टोरी है ये। उसके बाद अंडर द बनियन ट्री, अंडर द बनियन ट्री जो कलेक्शन है 28 शॉर्ट स्टोरीज का, 28 शॉर्ट स्टोरीज है, और जो स्टोरी टेलर है उसका नाम है नाबी। इसमें नाबी पहले से ही कोई कहानियां नहीं बनाता है, लोग इकट्ठे होते हैं और ये उसी टाइम एट ए टाइम कहानियां बना के लोगों को सुनाता है। और एक दिन उसका गला जो है वो चौक हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि उसके पास आइडियाज नहीं थे ऐसी कहानियां बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 28 शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें। उसके बाद है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। मेन कैरेक्टर है जगन। जगन एक स्वीट वेंडर है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए फादर एंड सन। उसका बेटा है माली। हिज सन रिटर्न फ्रॉम अमेरिकन, अमेरिका, अमेरिका से वापस आता है। वो शादी कर लेता है कोरियन गर्ल से, हाफ कोरियन और हाफ अमेरिकन। उस लड़की का नाम होता है ग्रेस। तो फादर और सन के बीच में मतलब कि उसका फादर सोसाइटी को लेके किस तरह से, जैसे वो लड़की के साथ शादी करके ले आया है यहाँ पे, तो सोसाइटी के सामने उसको किस तरह की मतलब फेस करना पड़ेगा, सोसाइटी को कैसे वो फेस करेगा, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है इसमें। ठीक है, पहले का जो हमारा जो पहले के टाइम पे लोग हैं वो बहुत ज्यादा मतलब सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा सोचते थे। ठीक है, अपने बच्चों को लेकर नहीं। तो इस तरह की चीजें इसमें दिखाई गई है। उसके बाद है टॉक एक्टिव मैन। टॉक एक्टिव मैन मेन कैरेक्टर इसमें एक जर्नलिस्ट है। वन डे ही मीट्स ए मैन फ्रॉम द अननोन लैंड टिम्बकटू। ये टिम्बकटू वाली एक पोएम लिखी है। ये फर्स्ट पोएम है, एक बहुत ही फेमस पोएट है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, इस पे वीडियो मैंने बनाया है अलग से, विक्टोरियन पोएट है। इनकी पहली ही पोएम थी ये टिम्बकटू नाम से। तो ये एक जगह का नाम है, इसमें रेफरेंस मिलता है इसका, ये याद रखना। टिम्बकटू यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने आगे रेफरेंस, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उसके बाद है द रिलक्टेंट गुरु, द पेंटर ऑफ साइन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। पेंटर रमन इसमें पेंटर है, रमन इज पेंटर एंड डेजी हायर्स रमन टू मेक ए साइन बोर्ड। ये अपने ऑफिस में एक साइन बोर्ड बनाने के लिए उसको हायर कर लेती है। एंड दे स्टार्टेड अफेयर, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, अफेयर शुरू हो जाता है। दे डिसाइड टू मैरी इन गांधर्वा स्टाइल। गांधर्वा स्टाइल में ये शादी करने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं होती, ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ नटराज, ए राइटर्स नाइटमेयर। देखो आर के नारायण इंपॉर्टेंट राइटर है, इसलिए टाइटल तो इनके सारे पढ़ने हैं, जितने भी इनके मैंने 20 के आसपास टाइटल लिखे हुए हैं यहाँ, तो ये सारे आपको याद करने हैं अच्छे से। और द गाइड वाला है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो 2-3 और वर्क जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समरी उनकी पढ़नी है। उसके बाद अगले राइटर आते हैं राजा राव। राजा राव ने लिखा है कांथापुरा। ये तो बहुत सारे कॉलेजेस के सिलेबस में भी है कांथापुरा। स्टोरी नरेटेड बाय एन ओल्ड मैन अचक्का। नरेटर कौन है इसमें? अचक्का। स्टोरी अबाउट द स्ट्रगल ऑफ गांधी फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसमें गांधी जो महात्मा गांधी है उसके इंडिपेंडेंस के लिए कितना स्ट्रगल किया है ये दिखाया है उसमें। देन नेक्स्ट बुक है इनकी द सरपेंट एंड द रोप। द सरपेंट एंड द रोप ये रामास्वामी है। रामास्वामी हु इज स्टडीइंग इन फ्रांस मैरिड टू मेडलिन, एक फ्रेंच वुमन है, उससे शादी कर लेता है। एंड ही इज लुकिंग टू फिनिश हिज थीसिस ऑन, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये थीसिस लिख रहा है किस पे? एल्बिग्नेशियन हेरेसी एंड देन ही मूव बैक टू इंडिया। ठीक है, इस पे ये थीसिस लिख रहा है। वैसे हेरेसी का भी रेफरेंस मैं यहां बता देता हूं आपको। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज एक बहुत ही फेमस टर्म दी है क्लिंथ ब्रूक्स ने। ये लिटरेरी थ्योरी का रेफरेंस आ गया। क्लिंथ ब्रूक्स, इनका वर्क है द वेल रोट आर्म, उसमें 11 चैप्टर है। 11th चैप्टर का जो टाइटल है वो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज है। 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है ये पेपर में। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज या हेरेसी किसको बोला जाता है, वेल रोट आर्म किसने लिखा है, एक ही राइटर से 4-5 बार क्वेश्चन आया है ये। उसके बाद है द कैट एंड द शेक्सपियर, सब टाइटल है ए टेल ऑफ इंडिया। देन है कॉमरेड किरिलो, कॉमरेड किरिलो, इट इज स्केच ऑफ पद्मनाभन अय्यर। पद्मनाभन अय्यर का स्केच है ये, तो उस पे ये नॉवल लिखी गई है। देन द चेस मास्टर एंड हिज मूव, ये सिर्फ टाइटल पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है अनीता देसाई। अनीता देसाई की जो 3 बुक है वो शॉर्ट लिस्ट हुई है बुकर अवार्ड के लिए। कौन कौन सी है 3? क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फिस्टिंग। ये 3 बुक्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर अवार्ड के लिए, लेकिन बुकर अवार्ड दिया नहीं गया।
इनका वर्क है मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनकी नॉवल है क्राई द पीकॉक, स्टोरी अबाउट माया हु इज हॉन्टेड बाय द चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ ए फैटल डिजास्टर। और इसकी शादी किससे होती है? गौतम से। उसके बाद है वॉइस इन द सिटी बाय बाय द ब्लैक बर्ड, ये भी 3 पार्ट में है स्टोरी, बाय बाय द ब्लैक बर्ड बुक इन 3 पार्ट, अराइवल, डिस्कवरी ऑफ रिकॉग्निशन और डिपार्चर। इसकी थीम है रेसिज्म पे, रेसिज्म पे थीम है। और ये नॉवल एक्सप्लोर करती है जो इंडियन जो लोग हैं जो इंग्लैंड में गए हैं वो किस तरह से सफर कर रहे हैं रेसिज्म को लेकर। ठीक है, इंग्लैंड में भी गोरे और कालों का काफी ज्यादा ये चलता रहता है, इनकी लड़ाई चलती रहती है आपस में, तो ये रेसिज्म पे ही है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है फायर ऑन द माउंटेन, इसको सेट किया गया है शिमला हिल पे, स्टोरी अबाउट द सफरिंग ऑफ नंदाकुल, नंदाकुल किस तरह से सफर कर रहा है सोसाइटी में, ये स्टोरी है उसके बारे में। नेक्स्ट वर्क है द जिग जैग वे, स्टोरी अबाउट ए यंग अमेरिकन एरिक हु हु फॉलो हिज गर्लफ्रेंड एमिली टू मैक्सिको, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये मैक्सिको तक उसको फॉलो करता है, अमेरिकन एरिक की स्टोरी है ये। नेक्स्ट वेयर शैल वी गो दिस समर, देन है इन कस्टडी, इसको सेट किया गया है दिल्ली में। इन कस्टडी ये इंपॉर्टेंट है, मेन कैरेक्टर है इसमें देवन, देवन हिंदी लिटरेचर टीच करता है, ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ नूर द ग्रेट उर्दू पोइट। तो एक बार इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंटरव्यू लेगा किसका, नूर, एक उर्दू पोइट है इसमें। तो वो एक परचेज करता है सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर, ये उसका खर्चा भी उसको लग जाता है, वो फेल हो जाता है, उसका इंटरव्यू ही नहीं ले पाता, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता कुछ भी, इसलिए इसके पास पैसे तो पहले ही नहीं थे, ये एक सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर खरीदता है कुछ पैसे जमा करके, तो वो पैसे का खर्चा भी इसको उठाना पड़ता है, फिर वो पैसे भी इसके घर से लग जाते हैं। उसके बाद है बूम गार्टनर्स बॉम्बे, स्टोरी है जर्मन ज्यू के बारे में, ये सिर्फ टाइटल ही पढ़ना है। उसके बाद है क्लियर लाइट ऑफ द डे, स्टोरी स्टार्ट विद तारा हुज हस्बैंड बाकुल इज इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट की बात है यहाँ पे, ये स्टोरी इसके बारे में। नेक्स्ट राइटर है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, डेट भी याद करनी है 1956, इट रिकाउंटेड द पार्टीशन नॉवल है, पार्टीशन टू इंडिया, नॉवल सेट इन मनु माजरा, मनु माजरा नाम की जगह पे नॉवल को सेट किया गया है। प्रोटोगनिस्ट है इसमें जगत सिंह और बिलव्ड है नूरन, और इसमें माली जो है एक डाकू है, हुकमचंद इसमें मैजिस्ट्रेट है और हसीना एक प्रोस्टिट्यूट है, तो इसमें मर्डर हो जाता है इसका। देखो इसमें ट्रेन टू पाकिस्तान वाली जो स्टोरी है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हुई है उसको दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा जो मूवी बनी है वो ऑलमोस्ट इसी जो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है इस पे उसका जो प्लॉट है वो बेस्ड है इस पे, ठीक है, एज इट इज सेम ही चीजें उसमें दिखाई गई है। उसके बाद वाई आई स्पोर्ट इमरजेंसी, दिल्ली है, उसके बाद एक नॉवल दिल्ली एक नॉवल, और आई शैल नॉट हियर नाइटिंगेल, देन पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कलेक्टेड स्टोरीज, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और किसने लिखा है, ये तो कलेक्शन है स्टोरीज का, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आई थिंक हेनरी जेम्स ने लिखा है, एक बार चेक कर लेना इसको, हेनरी जेम्स ने भी लिखा है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी सॉरी। ये जो खुशवंत सिंह वाला है ये शॉर्ट कलेक्शन है स्टोरीज का। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मा, स्टोरी अबाउट ए मिडिल एज्ड मैन मोहनलाल हु वर्कड अंडर द ब्रिटिश राज, ही असेम्ड टू बी एन इंडियन एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। देखो इस तरह के आज भी बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, मोहनलाल जो है वो ब्रिटिश राज के अंडर काम कर रहा है और वो उसको शर्म आती है कि वो खुद को इंडियन बताए, इंडियन कल्चर को फॉलो करे, तो वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा। तो आज भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं, देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन, ताकि दूसरे लोगों को के साथ हम कम्युनिकेट कर सके जो जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, उस पर्पज के लिए कि हमने सीखी थी। लेकिन हमने एक सोसाइटी में अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अनपढ़ लोग हैं, ऐसी धारणाएं लोगों ने बना ली है। इसी को बोलते हैं जो कॉलोनियल मेंटेलिटी होती है, एक तरह से हम दोबारा से कॉलोनाइज होते जा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो माइंड है वो कॉलोनाइज हो चुका है ऑलरेडी। बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ पे हिंदी अलाउड नहीं है, तो ये सिस्टम एक कॉलोनियल मेंटेलिटी है। होमी के भाभा का कॉन्सेप्ट है बहुत ही फेमस, पोस्ट कॉलोनियल में मिलता है ये। उसके बाद है सनसेट क्लब 2010, देन
कमला मार्कंडा। नेक्स्ट राइटर है कमला मार्कंडा। इसके टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे डिटेल में मत पढ़ना लेकिन टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्टर इन सीव लिखा है, टाइटल टेकन फ्रॉम वर्क विदाउट होप। वर्क विदाउट होप किसने लिखा है? एस.टी. कोलरिज ने, तो वहां से इसका टाइटल लिया गया है। इट रिप्रेजेंट ऑल इंडियन प्रॉब्लम्स। रुक्मणी मैरिड विद नाथन, इसमें मेन कैरेक्टर है रुक्मणी जिसकी शादी होती है नाथन के साथ। दे फेस हार्डशिप लाइक फ्लड, फेमाइन एंड लेटर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ये जो रुक्मणी है इसके स्ट्रगल को दिखाया गया है, किस तरह से बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बट सी नेवर गिव्स अप, वो गिव अप नहीं करती वो लेडी, एंड होप फॉर ए बेटर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है ये नेक्टरिन सीव। उसके बाद है द गोल्डन हनीकॉम्ब, स्टोरी अबाउट डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडियन प्रिंस इन द कॉलोनियल पीरियड व्हेन बाबाजी राज वाज किंग इन देवापुर। देवापुर का जब किंग था बाबाजी राज, उस टाइम के ड्यूरिंग इसको सेट किया गया है। इंडियन प्रिंस है जिसका डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है सम इनर फ्यूरी। मेन कैरेक्टर है मीराबाई। इट पोर्ट्रेट्स द ट्रबल्ड रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडियन एजुकेटेड वुमेन whose brother is an anti-British terrorist। ये एक इंडियन एजुकेटेड वुमेन है जिसका भाई एक ब्रिटिश एंटी टेररिस्ट है एंड ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। और देखो दोनों जगह पे फंस गई है। जिससे ये प्यार करती है वो क्या है? ब्रिटिश में सिविल सर्वेंट है वो, और इसका जो भाई है वो एंटी ब्रिटिश टेररिस्ट है। ठीक है, अब ये कौन सी तरफ जाए, क्या डिसाइड करे, ये इसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ए हैंडफुल ऑफ राइस। प्रोटैगनिस्ट है रवि, हु स्ट्रगल टू सर्वाइव इन द मॉडर्न सोसाइटी, हु फॉल्स इन लव विद नालिनी। द स्टोरी एक्सप्लोर द एवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। सिर्फ टाइटल ही याद रखना है, हैंडफुल ऑफ राइस। एक क्वेश्चन है मेरा, ए हैंडफुल ऑफ नट किसने लिखा है? आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है उसके बाद ए साइलेंस ऑफ डिजायर। ए साइलेंस ऑफ डिजायर डिस्क्राइब द टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, superstition and science, faith and reason, tradition and process in profound manner। ये डिस्क्राइब करती है जो दो जो चीजें हैं जैसे कि ईस्ट एंड वेस्ट है उनके बीच में टेंशन, सुपरस्टिशन और साइंस के बीच में, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट राइटर है एलन सीले। एलन सीले का है द ट्रोटरनामा, सबटाइटल है ए क्रॉनिकल। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ 7 जनरेशन ऑफ एंग्लो इंडियन ट्रोटर फैमिली। उसके बाद है द एवरेस्ट होटल, इसका सबटाइटल है ए कैलेंडर। इट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है बुक एलन सीले की। नेक्स्ट है चमन लाल नहल। चमन लाल नहल ने लिखा है माय ट्रू फेसिस। इट डील्स विद द एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल पेन ऑफ ए यंग मैन आफ्टर लूजिंग हिज वाइफ एंड सन। देन आजादी, ये भी पार्टीशन नॉवल है आजादी, बहुत ही फेमस है, इसकी स्टोरी आपको पढ़नी है। The novel about Indian freedom movement and the partition of India 1947. It's set against the partition of India village Selkot नाम की जगह पे इसको सेट किया गया है। The suitability of the relationship between the religion has been presented by 3 characters belong to 3 different communities। 3 कैरेक्टर हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लाला कांसीराम हिंदू कम्युनिटी से है, बरकत अली मुस्लिम कम्युनिटी से है, और तेजा सिंह ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उसके बाद है द इंग्लिश क्वीन। इंग्लिश क्वीन ये एक स्टायर है। इट इज स्टायर ऑन इंडियन हु थिंक देयर ओन कल्चर टू बी इंफीरियर। ये वही वाले लोग हैं, ठीक है, जो अभी ऊपर एक कैरेक्टर आया था, जो अपने कल्चर को इंफीरियर मानते हैं एंड वांट टू अडॉप्ट द वेस्टर्न कल्चर एंड लैंग्वेज। आज के दिन भी यही हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और देखो चलो अच्छी बात है, कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट हो रही है चीजों को लेके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कल्चर को इंफीरियर मानो, ठीक है, अपने कल्चर को भी पैरेलली साथ में लेके चलो। नेक्स्ट है उसके बाद सनराइज इन फिजी। उसके बाद है द ट्रम ऑफ ट्राइकॉलर, देन द गांधीज क्वार्टेट। सिर्फ टाइटल पढ़ने हैं ये। नेक्स्ट राइटर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का वर्क है द सर्कल ऑफ रीजन, देन द शैडो लाइन। शैडो लाइन के बारे में देख लेना, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इसको। The novel is set against the backdrop of historical events like स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये भी जो पार्टीशन नॉवल है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कम्युनल रॉयट्स ऑफ 1936 टू 64 इन ढाका एंड कलकत्ता। ये नॉवल 2 पार्ट में है,
ठीक है, इतने सारे इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, स्वदेशी मूवमेंट है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, पार्टीशन के बारे में बात की है इंडियन की, कम्युनल रॉयट्स की बात की है, ठीक है, जो ढाका और कलकत्ता में जो दंगे हुए थे उनके बारे में। नोवेल को दो पार्ट में सेट किया गया है, गोइंग अवे और कमिंग होम। स्टोरी अबाउट ए यंग बॉय हु इज नरेटर एंड हिज अंकल ट्रिप डिप इसका अंकल है, ये दो कैरेक्टर याद रखना। उसके बाद है द ग्लास पैलेस, ये हिस्टोरिकल नॉवल है। अब ये देखो आगे आती है इसकी इब्लिस ट्रायोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 2023 में एक क्वेश्चन आया है इब्लिस ट्रायोलॉजी से कि इनमें से कौन सा वर्क इब्लिस ट्रायोलॉजी में नहीं है। सी ऑफ पॉपीज है, द रिवर ऑफ स्मोक है, फ्लड ऑफ फायर है, और ये वर्क भी ऑप्शन में था, द कलकत्ता क्रोमसम। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में दिए गए थे, तो आंसर इसका आएगा द कलकत्ता क्रोमसम, क्योंकि ये इस ट्रायोलॉजी में, इब्लिस ट्रायोलॉजी में नहीं। ठीक है, तो ये तीनों आपको नाम याद रखनी है अच्छे से। It is the story is set prior to the first Opium War and in the bank of Holy River Ganga. Author compare the Ganga to नील, नील नदी से गंगा को कंपेयर किया गया है इसमें। नेक्स्ट है द कलकत्ता क्रोमसम, एक मेडिकल थ्रिलर है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रोनाल्ड बोस, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मेडिसिन ऑफ मलेरिया, जिसने मलेरिया की मेडिसिन को डिस्कवर किया था, उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट राइटर आते हैं, ये राइटर भी इंपॉर्टेंट है, बुकर अवार्ड मिला है 2008 में इनको, द व्हाइट टाइगर, इसके लिए मिला है 2008 में, लिखा हुआ है आगे, बुकर अवार्ड इन 2008। द नोवेल एग्जामिन द इश्यू ऑफ हिंदू रिलीजन, कास्ट, लॉयल्टी, करप्शन एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ये डिस्कस किया है। इसका जो प्रोटोगनिस्ट है बलराम हलवाई, हु नरेट हिज लाइफ इन लेटर टू एड्रेस, के एपिस्टली नोवेल है, एपिस्टली नोवेल है, एपिस्टली होते हैं जिसको लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बलराम हलवाई जो है वो एक चाइनीज मैन है, वैन जियापो, इसको लेटर लिख रहा है। तो इसने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया है, ही डिस्क्राइब हिज जर्नी फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ टू दिल्ली एंड लेटर किल हिज मास्टर, ये मार देता है अपने मास्टर को। देखो ये पहले टैक्सी चलाना सीख लेता है, तो एक ड्राइवर की नौकरी करने लगता है, फिर असीमा और अशोक नाम है शायद उनका, तो ये उस अशोक को मार देता है। इसमें अमेरिका को, आई थिंक न्यूयॉर्क या अमेरिका को कंपेयर किया गया है गुरुग्राम से, या फिर गुरुग्राम को अमेरिका से कंपेयर किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो ये इस तरह के इश्यूज को दिखाती है। नेक्स्ट बुक है बिटवीन द असैसिनेशन, ये बुक पढ़नी है आपको अच्छे से, इसकी व्हाइट टाइगर की समरी पढ़नी है। इस पे भी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके, जो भी रेफरेंस है इसके, वो सारे मैंने वीडियो में डिस्कस किए। उसके बाद है बिटवीन द असैसिनेशन, द टाइटल रेफर टू द पीरियड बिटवीन द असैसिनेशन ऑफ इंडिया, सॉरी इंदिरा गांधी आएगा यहाँ पे, इंदिरा गांधी इन 1984 एंड द असैसिनेशन ऑफ हर सन राजीव गांधी इन 1991। बिटवीन द असैसिनेशन, किन दो लोगों के असैसिनेट होने की बात हो रही है यहाँ पे, इंदिरा गांधी और उसका बेटा जो है राजीव गांधी। नेक्स्ट है लास्ट मैन इन टावर, 2011 में है, ये स्टायर है। इट इज स्टोरी ऑफ a retired teacher योगेश मूर्ति, द नोवेल डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मास्टर एंड द अदर लिविंग इन द बिल्डिंग। ओनर जो है वो इस बिल्डिंग को बेच देता है, तो सारे के सारे जो लोग हैं वो उस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जो योगेश मूर्ति है ये रिफ्यूज कर देता है, मना करता है कि मेरी अटैचमेंट हो गई है इस घर से, इस बिल्डिंग से, मैं ये बिल्डिंग छोड़ के नहीं जाऊँ। इसकी स्टोरी है ये। उसके बाद है भारती मुखर्जी, सिर्फ टाइटल याद करने, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, द टाइगर्स डॉटर, जैस्मीन, द होल्डर एंड द वर्ल्ड, बस इतना ही। उसके बाद झुम्पा लहरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये झुम्पा लहरी भारतीय मूल की राइटर है, वैसे अमेरिकन राइटर है ये, भारतीय मूल की, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है इंडियन लिटरेचर में। इसका रियल नेम जो है नीलंजना सुदेशना है, नीलंजना सुदेशना, और इनका वर्क है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसके लिए इनको पुलिट्जर अवार्ड में मिला है। ये कलेक्शन है 9 शॉर्ट स्टोरीज का, स्टोरीज अबाउट इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन हु आर कॉट बिटवीन देयर रूट्स एंड द न्यू लैंड। ये भी वहां पे सफर कर रहे हैं, जो अमेरिका में जो इंडियन लोग हैं वो कैसे सफर कर रहे हैं, उनके बारे में है ये इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ओपनिंग लाइन है इसकी, ए टेम्परेरी मैटर। उसके बाद है द नेम सेक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, नेम सेक, स्टोरी अबाउट अशोक एंड असीमा,
लास्ट में मैंने आपको बताया था उसमें अशोक एंड असीमा नहीं है, उसमें उसकी वाइफ का नाम पिंकी मैडम है और उसका हस्बैंड जो है उसका नाम एक बार चेक कर लेना, वो मैंने गलती से उसमें बता दिया, तो वो नेम सेक में है अशोक और असीमा वाली। इसमें बंगाली कपल है ये कलकत्ता छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ पे, सेंट्रल स्क्वायर इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका में, वहां पे रहते हैं। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, जो ओपनिंग होती है इस नॉवल की, तो उसमें वो कहाँ पे है, ये जो अशोक है हॉस्पिटल में है, इसकी जो वाइफ है असीमा वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का टाइम होता है, तो वो जिस टाइम पे हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में बैठा है तब वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है कि उसका एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, और ट्रेन में जिस टाइम पे वो बैठा था तब वो निकोलाई गोगोल की एक बुक पढ़ रहा था। निकोलाई गोगोल एक रशियन ऑथर है, ठीक है, ये रशियन ऑथर है, इनकी एक बुक पढ़ रहा था वो। तो उस बुक में जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है, तो इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, उस वो बुक जो है वो छूट जाती है उसके हाथ से, लेकिन एक सिर्फ एक पन्ना उसके हाथ में रहता है। तो जैसे ही रेस्क्यू करने वाले लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान वो बचा भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन मरा हुआ है कौन जीवित है। तो इसका एक्सीडेंट जिस तरीके से हुआ था, ये बोल नहीं पा रहा था, ना ये हिल पा रहा था। तो ये क्या करता है, जो पेज उसके हाथ में होता है वो पेज छोड़ देता है, जिसकी वजह से दूसरे जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे उनको पता चल जाता है कि वहां भी कोई आदमी है जो जिंदा है। तो वहां से उसको वो निकालते हैं और जिसकी वजह से इसकी जान बचती है अशोक की। तो उस स्टोरी को याद कर रहा है। तो इसका जो बच्चा होता है, इसका बेटा होता है, उसका नाम वो इसी ऑथर के नाम पे रख देता है, निकोले गोगोल के नाम पे उसका नाम रखा जाता है, गोगोल। ठीक है, और इसको, ये जो अशोक है, ये अपने बेटे को जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको वही जो सेम स्टोरी है निकोले गोगोल की, आई थिंक द ओवरकोट वाली स्टोरी है वो, तो वो बुक जो है वो उसको एज ए बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट करता है उसको, लड़के को, लेकिन वो लड़का उसको कभी पढ़ता नहीं है। तो जब वो उसके फादर की डेथ हो जाती है तब वो उस बुक को निकालता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है। तो गोगोल का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी में, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, डिटेल में डिस्कस किया है हर एक पॉइंट्स को, उस वीडियो को आप देख लेना। देन नेक्स्ट राइटर है किरण देसाई। किरण देसाई का इंपॉर्टेंट वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बुकर अवार्ड मिला है 2006 में किरण देसाई को। इसमें थीम है लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड द वे इट ट्रेवल थ्रू जनरेशन एज ए सेंस ऑफ लॉस। स्टोरी को सेट किया गया है कालिम्पोंग एंड यूएसए। इस पे भी डिटेल में वीडियो है, इस पे भी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो वीडियो मैंने बनाई है समरी वाली भी। इट सेंटर्स अराउंड द लाइव्स ऑफ बीजू एंड साई। बीजू एंड साई के बारे में है। बीजू इज एन इंडियन लिविंग द यूनाइटेड स्टेट्स इलीगली, इलीगली रह रहा है वो यूएसए में, उसकी कहानी है ये। उसके बाद है नेक्स्ट इनका वर्क हुलाब्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, 1998 में है। ये भी शाहकोट नाम की जगह पे इस वर्क को सेट किया गया है, और ये है संपत चावला के बारे में स्टोरी है। फेडअप हो जाता है अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, अपनी वाइफ से फेडअप हो जाता है और वो चला जाता है गोवा ऑर्चर्ड में, और वहां पे खुद को सेटल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट राइटर तोरू दत्त है, फीमेल राइटर है, डाइड एट द एज ऑफ 21। कंपेयर किया गया है इनको जॉन कीट से। ये एक तरह से मल्टी लिंग्विस्टिक है, काफी सारी लैंग्वेज में इन्होंने वर्क लिखे हैं, फ्रेंच में भी लिखे हैं, लैटिन में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी हैं और संस्कृत में भी हैं। इसके अलावा आई थिंक बंगाली लैंग्वेज में भी इन्होंने वर्क लिखे हैं। ये 4-5 लैंग्वेज इन्होंने यूज की है अपने वर्क को लिखने में, लेकिन सिर्फ आपको टाइटल ही याद करने हैं। ए सेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड कलेक्शन है पोएट्री का। एन एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान, ये भी कलेक्शन है पोएट्री का। लोटस है, इसमें बात की है जो ओरिजिन हुआ है लोटस का जो फ्लावर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उस माइथोलॉजी को यूज किया गया है इसमें, उस माइथोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है आवर कैसुराना ट्री। ओपनिंग लाइन है लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड रेक्ट ट्रंक। लाइन इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है सावित्री ए लेजेंड एंड सिंबल। ये भी जो कॉलेज के काफी सारे सिलेबस में है, सावित्री वाला भी ये नॉवल। इट इज एन एपिक स्टोरी ऑफ सत्यवान एंड सावित्री बेस्ड ऑन द थियोलॉजी फ्रॉम द महाभारत। महाभारत की थियोलॉजी पे बेस्ड है ये। उसके बाद नेक्स्ट है इनका भवानी मंदिर द लाइफ डिवाइन, सिर्फ टाइटल करने हैं। नेक्स्ट राइटर है सरोजिनी नायडू, इनका है ब्रोकन विंग। ये कलेक्शन है 24 लिरिक्स का, सॉन्ग ऑफ राधा,
सिर्फ टाइटल करना है, इनके सारे टाइटल करने हैं बस, यार डिटेल में एक भी लाइन नहीं पढ़नी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द बर्ड ऑफ टाइम, बस ये कलेक्शन है 47 पोएम्स का। उसके बाद अगले जो हमारे राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल अवार्ड मिला है। एकमात्र ऐसे इंडियन राइटर हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार इनको मिला है 1913 में। इनका वर्क है गीतांजलि, कलेक्शन ऑफ पोएट्री है। इट्स सेंट्रल थीम केएस डेविएशन एंड मोटो, आई एम हेयर टू सिंग दिस सॉन्ग। 6 पार्ट में है। फर्स्ट 2 पार्ट डील विद पेट्रियटिज्म, थर्ड एंड फोर्थ टॉक अबाउट द इंडिविजुअल ड्यूटी एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ हैज द थीम ऑफ फिलोसफी। ठीक है, 6 पार्ट में है ये स्टोरी। उसके बाद है एकला चालो रे, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया पेट्रियोटिक सॉन्ग है ये। उसके बाद है घर बार और द होम लैंड एंड द वर्ल्ड, ये इसका इंग्लिश टाइटल है। द बुक डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड द रेवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। 2 मेन कैरेक्टर है, निखिलेश हु इज रैशनल एंड अपोज वायलेंस एंड संदीप हु विल लेट नथिंग स्टैंड इन हिज वे फ्रॉम रीचिंग हिज गोल। ये रैशनल है और ये इमोशनल है, संदीप। उसके बाद है जन गण मन, ये नेशनल एंथम आता है, इन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है अमर सोनार बंगला, इट मींस गोल्डन बंगाल, इट इज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट वर्क है चंडालिका, चंडालिका। उसके बाद अरुण कोलाटकर अगले राइटर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइटल इनके भी आए हैं पेपर में। इनका फर्स्ट वर्क है जेजूरी, सीरीज ऑफ पोएम है, कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है 1977 में। उसके बाद द बस चैतन्य, ये इंडियन ब्लाइंड फेथ पे स्टायर, जो सुपरस्टिशन होता है उस पे स्टायर लिखा गया है। उसके बाद है द ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट राइटर है सदत हसन मेंटो, मॉडर्न इंडियन थिएटर started growing in 1850s. They started perform their own play in different languages which were based on western style. इनका जो थिएटर इन्होंने फाउंड किया था फर्स्ट प्ले हाउस के नाम से, फर्स्ट थिएटर है प्ले हाउस, 1753 में फाउंड किया गया था। उसके बाद है इन्होंने तो सदत हसन मेंटो ने तो मॉडर्न इंडियन थिएटर शुरू किया था, ठीक है, जब 1850s में ग्रो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाले हैं, फर्स्ट थिएटर फाउंड किया गया था 1753 में। उसके बाद बॉम्बे थिएटर फाउंड किया गया 1776 में, बंगाली थिएटर 1795 में, डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद दीन बंधु मित्रा, दीन बंधु मित्रा ने लिखा है इंडिगो रिवोल्ट, ओरिजिनल टाइटल है नील दर्पण, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय माइकल मधुसूदन दत्त ने इनको इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है विजय तेंदुलकर, ये इंपॉर्टेंट वर्क है पहला, सांतना कोर्ट चालू आहे, साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, ये इंग्लिश टाइटल है इसका। द प्ले वाज बेस्ड ऑन ए नोवेल डाई पेन, किसकी है, स्विस प्लेराइट है फ्रेडरिक फ्रेडरिक ड्रूनमेट, इस पे बेस्ड है ये डाई पेन पे। उसके बाद है घासीराम कोतवाल, द प्ले इज नोटेबल फॉर द यूज ऑफ तमाशा फ्रॉम द मराठी फोक लिटरेचर, द प्ले बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा। रेफरेंसेस में लावनी डांसर है, इट इज जॉनरा ऑफ म्यूजिक पॉपुलर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये एक जॉनरा है म्यूजिक का, लावनी, ठीक है, लावनी डांस। उसके बाद है सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर एक बुक बाइंडर है हु टेक्स होम ए सीरीज ऑफ वुमेन आफ्टर दे हैव बीइंग थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स बाय देयर हस्बैंड। अब देखो ये लेके तो आता है अपने घर पे, लेकिन उनको इस्तेमाल करता है किस तरह से, या तो उनको घर के काम करवाता है या फिर सेक्सुअली फेवर के लिए उनको यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है महेश दत्तानी, ये भी इंपॉर्टेंट राइटर है, ब्रेवली फॉर द क्वीन इनका वर्क है, इट डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, ये डील्स विद ओड एंड सफरिंग पेट्रियार्कल इंपोजिशन ऑफ डोमिनेशन ओवर वुमेन। 3 पार्ट में प्ले को डिवाइड किया गया है, द वुमेन द मैन फ्री फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इन दत्तानी डिस्कस द थीम ऑफ कम्युनल राइट्स, हेटेड द बिटरनेस ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम अगेंस्ट ईच अदर, कैसे हिंदू और मुस्लिम जो है एक दूसरे की अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ये स्टोरी है फाइनल सॉल्यूशन इसकी। उसके बाद है डांस लाइक ए मैन स्टोरी, इट इज 2 एक्ट प्ले, स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द जयराज और रत्ना, सिर्फ टाइटल याद करना है।
उसके बाद है ओन ए मगी नाइट इन मुंबई, ये होमोसेक्सुअलिटी की थीम है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकते हैं कि कौन से वर्क में होमोसेक्सुअलिटी दिखाई गई है। ये है ओन ए मगी नाइट इन मुंबई में। उसके बाद है 30 डेज इन सितंबर, सिर्फ टाइटल याद करना है। देन तारा, तारा जो है स्टोरी है दो कंजॉइंट ट्विंस की, ए बॉय चंदन एंड गर्ल तारा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं जब ये पैदा होते हैं। हु आर सर्जिकली सेपरेटेड, जिनको एक सर्जरी करके सेपरेट किया जाता है। अनइक्वल मैनर इंटेंडेड टू फेवर द बॉय, एक इस तरह से कि बॉय को फेवर किया जाता है कि इस बॉय को कुछ नहीं होना चाहिए, लड़की चाहे मर जाए, गलत है। ठीक है, अब लेकिन इसकी माँ फेवर कर रही है बच्ची की, लड़की की भारती नाम है उसकी माँ का, वो तारा की फेवर करती है। लेट्स हर ग्रो अप, यस चंदन, द वर्ल्ड विल टॉलरेट यू, द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू बट नॉट हर। बड़ा होने के बाद उसको बोलती है कि इस लड़की को बड़ा होने दो, उसको ग्रो करने दो। चंदन तुम्हें तो ये वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन इस लड़की को नहीं। जब इसकी अगर इस तरह से इसको ग्रो नहीं होने दिया तो जब इसकी शादी होगी तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब सर्जिकली उनको अलग किया गया था तो फेवर किसकी की गई थी, बॉय की। तो इस तरह से वो लड़की जो है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाई। फिर चंदन बोलता है द वे वी स्टार्टेड इन लाइफ, टू लाइफ्स एंड वन बॉडी। द वे वी स्टार्टेड, अब अपनी बहन के लिए बोल रहा है, द वे वी स्टार्टेड इन लाइफ टू लाइफ्स, दो जान थी ये, एंड वन बॉडी, एक शरीर था एक बॉडी थी, इन कंफर्टेबल वोम, एक कंफर्टेबल वोम में। टिल वी वर फोर्स्ड आउट एंड सेपरेटेड, जब तक हमें फोर्स करके सेपरेट नहीं किया गया था तब तक हम एक ही वोम में आराम से रह रहे थे। तो हमारे अंदर जान थी, बॉडी एक ही थी, और लेकिन जैसे हम उस वोम से बाहर आए हमें सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये एक रेडियो प्ले है। द प्ले डिपिक्ट्स द रियल plight ऑफ यूनिट्स इन सोसाइटी। उसके बाद है हिज फिफ्थ क्वीन, बस सिर्फ टाइटल। नेक्स्ट राइटर आते हैं इसमें बादल सरकार, बादल सरकार की कंपनी का नाम था शताब्दी। इनका है वर्क इवान इंद्रजीत, सिर्फ टाइटल याद करना है। पगला घोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लो। सेट इन शमशान घाट, शमशान घाट में सेट किया गया है। वेयर 4 men कीन टू परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ ए गर्ल, वेयर द गर्ल बर्न्स ऑन हर फ्यूनरल फायर। ठीक है, ये 4 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, लड़की की चिता जल रही है। द 4 men ड्रिंक्स विस्की एंड प्ले कार्ड्स एंड दे नरेट देयर लव स्टोरी। वाह, कैसे लोग हैं, मतलब साथ में लड़की की चिता जल रही है, दारू पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और अपनी लव स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छे आदमी है। चलो, उसके बाद है सारी रात, द प्ले अबाउट ए नाइट एंड 3 कैरेक्टर, ए हस्बैंड, ए वाइफ एंड ओल्ड मैन। दे प्ले स्टार्ट व्हेन द कपल टेक शेल्टर इन ब्रोकन हाउस इन ए रेनी नाइट, सिर्फ टाइटल याद करना है इसका। उसके बाद है मोहन राकेश, मोहन राकेश के भी टाइटल याद करने हैं, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और बस 2 ही टाइटल इसके। नेक्स्ट राइटर है आसिफ करमबोई, इनके भी टाइटल करनी है। इनकलाब, द रिफ्यूजी और सोनार बंगला। सोनार बंगला एक पहले भी आया है, ये शायद रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है। नेक्स्ट है गिरीश कॉर्नेट, गिरीश कॉर्नेट इंपॉर्टेंट है भाई ये राइटर, क्वेश्चन 2023 में आया है। कौन सा क्वेश्चन आया वो बता दूंगा अभी। तुगलक है, सिर्फ टाइटल याद करना है, मोहम्मद तुगलक के बारे में है, 14th सेंचुरी में। उसके बाद है ययाति, ये भी सिर्फ टाइटल। टेल डंडा, ये भी सिर्फ टाइटल है। बदना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लॉट इज बेस्ड ऑन कथा सरित सागर एंड थॉमस मैन ट्रांसपोज हेड, ये क्वेश्चन आया पेपर में। ये कौन सा वर्क जो है इनका ट्रांसपोज हेड पे बेस्ड है थॉमस मान के, ये है हेवदना। हेवदना प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स, देवदत्ता और कपिला की स्टोरी है। दोनों एक लड़की से प्यार करते हैं, पद्मिनी से, लव ट्रायंगल है इसमें। उसके बाद पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है, निजिम एजिकल को। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन लिखा है, पोएट एंड बर्ड वॉचर लिखा है। इसका टाइटल यूनेटिक लवर से लिया गया है, शेक्सपियर की पोएट्री है। नेक्स्ट है जूविश वेडिंग इन बॉम्बे। उसके बाद सोप, द पेट्रोइट इंटरप्राइज, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। सिर्फ टाइटल याद नहीं करने, ये पोएम पढ़नी है आपको। निजिम एजिकल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर, तो इनकी पोएम्स आपको पढ़नी है। उसके बाद है जयंत महापात्रा, जयंत महापात्रा का वर्क है इंडियन समर, पोएट्री कलेक्शन है, सिर्फ टाइटल। हंगर, सिर्फ टाइटल। ए रेन ऑफ राइट्स, ये भी सिर्फ टाइटल। कमला दास के भी टाइटल पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करना। माय ग्रैंडमदर हाउस, ए हॉट नून इन मालाबार, इट फोकस ऑन बेंगल सेलर पे बेस्ड है ये।
और उसके बाद है समर इन कलकत्ता, एन इनविटेशन एंड इंडक्शन ऑन लुकिंग ग्लास। ये सिर्फ टाइटल याद करने हैं कमला दास के। कमला दास को भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है नेट के एग्जाम के लिए। उसके बाद है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ फेमस है गोल्डन गेट के लिए, 1986 में लिखा है, और ये वंजिन स्टैंजा इसमें यूज किया है। वंजिन स्टैंजा किसका है? अलेक्जेंडर पुस्किन का। अलेक्जेंडर पुस्किन का, रशियन राइटर है ये शायद, अलेक्जेंडर पुस्किन। तो इसमें गोल्डन गेट में विक्रम सेठ ने, आपको पूछ सकते हैं पेपर में कि कौन से इंडियन राइटर ने वंजिन स्टैंजा को यूज किया है, तो गोल्डन गेट में यूज किया है विक्रम सेठ ने। उसके बाद है सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जर्मन लिटरेचर, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन लिटरेचर। ज्यादा सा डिटेल में भी नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बुक्स बताई है, नॉवल बताई है, उनकी समरी आप पढ़ लेना। तो पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इन्हीं राइटर से आएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने जो क्लास में जो बच्चों को करवाया था उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्टली वैसे ही, और क्वेश्चन भी 4-5 ही आते हैं नेट के एग्जाम में इंडियन लिटरेचर से। तो आप इनको अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एनडीए नेट के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।